यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसे के पीछे एक धमाका बताया जा रहा है। ड्राइवर का दावा है कि उसने एक्सीडेंट के पहले धमाके की आवाज सुनी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये हादसा है या फिर साजिश। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन इससे पहले दोपहर 2:30 बजे के आसपास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 4 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग अपनों को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई नजर आई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले लगभग 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो निकली थी और लगभग ये गोंडा के आसपास 20 किलोमीटर आगे जो है ये हादसा हुआ, जिसमें 15 बोगियां जो हैं वो पलट गई। 2 लोगों की जान चली गई है और लगभग 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और कैसे मौके पर आप देख सकते हैं राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो पहुंची और बोगियों को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। और इससे पहले जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और कुछ ट्रेन में बैठे लोगों ने भी अपने लोगों को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला। अब इस पूरे गोंडा में ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि बाकायदा लोको पायलट की तरफ से ये कहा गया कि जब ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा, उससे पहले एक धमाका हुआ था। अब धमाका कैसे और कहां हुआ, इसको लेकर जांच की जा रही है। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं वो ट्रेन हादसा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 5904 है और जो ये डिरेलमेंट हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये ट्रेन को दिखाएं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। और ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाना था और ये भिलाई स्टेशन के पास डिरेलमेंट हुआ है। साफ तौर से आगे के 5 डिब्बे प्रभावित हुए हैं और जो एक के ऊपर पलट गए हैं रेलवे ट्रैक से। और इस ट्रेन में यात्रा कर रहे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 4 लोग की मौत की सूचना है। मौके पर डीएम, एसपी और सांसद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लोगों की रेस्क्यू बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हम मौजूद हैं हादसा जहां पर हुआ है, ये 5904 जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आप देख सकते हैं वो ट्रेन है जो हादसा हुआ है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये हादसा कितना भयानक था। और ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाना था और ये गोंडा से 2 बजे निकली है और 2:35 के आसपास की ये घटना है। और ये भिलाई स्टेशन के पहले के पास की एक हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं ये डिरेलमेंट बड़ा हादसा है। और इसमें जो लोग यात्रा कर रहे थे 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं और वहीं इस घटना में 4 लोग की मौत की भी सूचना है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा ट्रेन हादसा। गोंडा में दोपहर लगभग 2:37 पर गोसाई डिभा के पास ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 4 एसी समेत 15 बोगियां जो है वो पटरी से उतरी। हादसे के बाद खिड़की के कांच तोड़कर कूदे यात्री। एसडीआरएफ की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य में जुटी है। ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। एक्सीडेंट के पहले ड्राइवर ने सुनी धमाके की आवाज़, यानी क्या कोई साजिश हुई थी। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ड्राइवर की तरफ से, ट्रेन के लोको पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ, जैसे ही बोगियां जो है वो पलटी, उससे पहले एक धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई धमाका किया गया और इस धमाके के पीछे की आखिरकार साजिश क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर अब रेलवे प्रशासन की तरफ से भी जांच कराई जा रही है। कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ, लगभग 2:30 बजे जो है वो ये ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 4 एसी समेत 15 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई। ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, 1 बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है। क्या हुआ?
अचानक से हो गया, अचानक से लगा एक्सीडेंट हुआ ना, जोर से सब गिर गया। हम लोग नीचे उतर गए और कोई बात नहीं है। ट्रेन में क्या हुआ? कितने डिब्बे पलटी हैं आप लोगों ने देखा है? ट्रेन में तो 2-3 हम तो देखा है, इतना ही है, पता नहीं। घायल लोग भी लोग हैं? हाँ, घायल भी है। मौत भी हुई है? हाँ, कितनी मौत है आपने? ये सुने हम 1-2 आदमी को देख कर निकालते। गोंडा में हुए रेल हादसे को लेकर के तभी जगह पर अलर्ट हो गया और ऐसे में CPRO हमारे साथ मौजूद। सर, बहुत कम वक्त आपसे लेंगे, जो हादसा हुआ है गोंडा में उसको लेकर किस तरह से अपडेट है, क्या जानते हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है। हमारी जो मेडिकल वैन है रेलवे की RME वो साइड पे पहुंच गई है। रेलवे के डॉक्टर्स, रेलवे के जो मेडिकल इक्विपमेंट, वो सभी चीज़ें जो है साइड पे पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जारी है। इसमें तो शुरुआती इन्फॉर्मेशन मिली थी 4 से 5 कुछ का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, और उसमें यात्री की मृत्यु हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं। उनकी माइनर इंजरीज हैं, एक की ग्रेवियस इंजरी है। और हमारा पहला फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, और जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए एक सिमिलर टाइप के रेक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, कंट्रोल रूम का नंबर कंट्रोल का जारी किया गया है, जो LGN का हेल्पलाइन नंबर यानी कि लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर 8957। क्या जायजा लिया आपने? अधिकारियों ने अभी तक क्या बताया है, कितनी कैजुअलिटीज हुई है और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है? जो आपके सामने जो डब्बे डिटेल हैं आपको दिख ही रहे हैं। कैजुअलिटी इसमें अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सकें। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने DRM से हमारी बात हो गई है। गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी। तो देखिए किस तरह से पूरा हादसा जो है वो हुआ गोंडा में, जहां पर ट्रेन के 15 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतरी और बाकायदा लोको पायलट हालांकि की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले हादसा हुआ, अब कोई धमाका हुआ और उसके बाद जो है वो अचानक से पूरा हादसा हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो कराई जा रही है। अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा है। तो यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। 1 महीने पहले एक मालगाड़ी के सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा जाने से 11 लोगों की जान चली गई थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा है कि दुर्घटना होने का इंतजार थी या फिर स्वचालित सिग्नल की विफलता। संचालन के प्रबंधन में कई स्तरों पर खामियां और लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक के पास वॉकी टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता। जांच रिपोर्ट में टक्कर के कुछ कारण बताए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री जो आत्मप्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है, उन्नत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत भर में सभी मार्गों पर कवच रोधी प्रणाली को शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए।